हावड़ा जिला के घुसरी में वाक़ा बोट बागान प्राइमरी स्कूल में सुहाना सफर चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से स्कूल के तलबा और तालबात के लिए प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन और दीगर सरगर्मियां शामिल थीं। सुहाना सफर चैरिटेबल ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जो तालीम पर काम कर रहा है। इसका मकसद ज़रूरतमंद बच्चों की हर तरह से हौसला अफजाई करना है ताकि बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह तालीम में आगे बढ़ सकें। सुहाना सफर ट्रस्ट की हेड यानी सरबराह शमीम मुस्तफ़ा साहबा का ताल्लुक उड़ीसा से है। उन्होंने यहाँ अपना ब्रांच खोल रखा है और इस ट्रस्ट के जरिए अपने समाजी कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से इस ट्रस्ट में जुड़े रहने और तालीम के शबा में काम करने की अपील भी की। इस मौका पर हुई तकरीब में शमीम मुस्तफ़ा साहबा के अलावा बदरुद्दोजा अंसारी साहब, जनाब तारिक अनवर, जनाब जावेद अंसारी और दीगर हजरात मौजूद थे। इनके अलावा स्कूल के हेडमास्टर जनाब हैदर अली साहब, शाहिद सफ़ी, रिजवान सुल्तान, मोहतरमा ज़ैबा बख्तियार, मोहतरमा फ़रद ज़मीन वगैरह भी मौजूद थे। इम्तियाज़ अंसारी और सलाम खान ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया। इस मौका पर बच्चों में इनामात की तकसीम भी की गई। तो आइए सुनते इस मौका पर मौजूद शमीम साहबा और दीगर मेहमानों ने क्या कहा। मैं शमीम मुस्तफ़ा सुहाना सफर चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर एंड चेयरपर्सन। उड़ीसा ब्रांच है हमारा और यहाँ मैं आई हूँ। यही है कि हमारे यहाँ कुछ मेंबर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया में हमारा काम हो रहा है, तो यहाँ हमारे कैबिनेट मेंबर सारे हैं। तो इन लोगों के ज़रिए ये ऑर्गेनाइज हुआ, हमारा सुहाना सफर ऑर्गेनाइज किया ये फंक्शन को। तो हम लोग मिलके ये सारे बच्चों का प्रोस्पेरिटी का प्रोग्राम हुआ, बच्चों का डिबेट कंपटीशन हुआ, ड्राइंग कंपटीशन हुआ, छोटे छोटे बच्चों का नॉलेज देखा गया कि बच्चे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, क्या सोच रहे हैं। तो हम लोगों ने मोबाइल पर कुछ प्रोग्राम किए हुए थे टीचर, तो बच्चों ने बहुत सुंदर तरीक़ा से मोबाइल के अच्छाई और बुराई दोनों ही बयान किए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं यही सोच रही हूँ कि इस स्कूल के बच्चों का प्रॉस्पेरिटी मिले, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल करने से लोग बहुत नेगलेक्ट करते हैं। इन्हीं स्कूल से बच्चे बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट जॉब पाएंगे। तो बच्चों के बारे में क्या सोच रहे हैं? आने वाले दिन के लिए यही सोच रही हूँ कि हर बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, हर बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो। और जहाँ तक मैं कोशिश करूँगी हमारे ट्रस्ट के जरिए बच्चों का हेल्प करने के लिए, इस स्कूल का हेल्प करने के लिए। किस तरह का हेल्प करेगी? फाइनेंशियली हेल्प, उनको बही किताब वगैरह यहाँ फ्री मिल रहा है, फिर भी उनको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा किताबों की ज़रूरत है। एजुकेशन के लिए तो बहुत कुछ ज़रूरत पड़ता है ना, तो यहाँ पर भी तो कमी है, गवर्नमेंट का स्कूल होने के बावजूद भी कमी है। तो ये सारे चीज़ हम सब पब्लिक मिल करके अगर करें तो ये स्कूल भी समझो जो नीचे जा रहा है वो ऊपर उठ सकता है। उसका बाद भी देखा जाता कुछ मोहल्ला में जो गरीबों का बस्ती है, जो बहुत सब अच्छा पढ़ने नहीं सक रहे क्योंकि उनमें फाइनेंशियल बहुत कमजोर है, वो लोग अपने क्या सोच रहे हैं? ऐसे बच्चों को भी हम लोग उठा रहे हैं, हम लोग बाकायदा पूरा रूट में जाके काम कर रहे हैं। बहुत सारे एनजीओ है, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, काम करते हैं, बेशक अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं भी, हमारा ट्रस्ट को 1.5 साल हुआ है। अब तक तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे रूट में जाके बच्चों को उठाए हैं जो इनकम्प्लीट एजुकेशन किए हुए हैं, 4-5 क्लास करके घर में बैठे हैं, तो उनको हम लोगों ने एक्सटर्नल वगैरह करवा करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसे ही बच्चों की तलाश है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से एजुकेशन नहीं, क्योंकि एक एजुकेशन मात्र ऐसा चीज़ है जो आपका प्रॉपर्टी है, आपका जायदाद है, आप जिंदा हो तो साथ है, मर जाते हो तो लेके जाते हैं। एजुकेशन कोई छीन नहीं सकता है, और मैं एजुकेशन के ऊपर ही ज़्यादा काम कर रही हूँ। अच्छा, उड़ीसा का ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा उड़ीसा मेन ब्रांच है और ऑल ओवर इंडिया में हमारा काम चल रहा है। और सरकारी स्कूल क्यों चुना है? प्राइवेट स्कूल जो प्राइवेट स्कूल में भी हम लोग काम कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में भी हमारे मेंबर यहाँ है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ सर्वे किया जाए, तो बच्चों का टैलेंट देखने के लिए मैं चुनी। तो गवर्नमेंट स्कूल में अक्सर बच्चों का पढ़ाई वढ़ाई ठीक नहीं होता है, लेकिन यहाँ सारे टीचर्स बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसको अगर फुलफिल कर दिया जाए तो बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, क्योंकि यहाँ के टीचर बहुत ऑनेस्ट हैं। स्कूल अभी तो पहला हमारा प्रोग्राम यहाँ हुआ है। उड़ीसा में तो बहुत सारे प्रोग्राम हो गए, आप जैसे बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट, उसमें भी हम लोगों ने काम किया, बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया, तो हर टाइप का काम चला है। ये हमारा पहला प्रोग्राम है कोलकाता में। सुहाना सफ़र एक वाकई एक सफ़र है एजुकेशन फील्ड में। यहाँ पे बच्चों को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है, जिस वजह से उनको गवर्नमेंट जॉब और टेक्निकल जॉब खुद से वो
सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। वो इंतज़ार नहीं करें कि फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मुझे जॉब मिलेगा। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का क्लासेस ज़्यादा कराया जाता है, बच्चों को फ्री एजुकेशन, लड़कियों की तालीम के ऊपर ख़ास करके ध्यान दिया जाता है ताकि वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बना सकें। सिलेबस के अलावा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ हम ही लोग अपना ऑर्गेनाइज करते रहते हैं अक्सर। स्किल एजुकेशन में जैसे कि फास्ट एड हो गया, जैसे कि लड़कियों की सिलाई हो गई, बच्चों के टेक्निकल्स होते हैं, एसी वगैरह, इस तरह के जो टेक्निकल आईटी सेक्टर्स के जितने सारे जॉब्स हैं उस तरह के डेवलपमेंट उन लोगों के अंदर कराया जाता है। बिल्कुल अभी एक बड़ी शुरुआत की है हम लोग, इंशाल्लाह ताला ये फर्दर चलता रहेगा और इंशाल्लाह कामयाबी चुनते रहेगी सहाना सफर। बात दरअसल ये है कि गार्जियन का इंटरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल से शिफ्ट होता जा रहा है क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कराई जाती है। तो हमने सुहाना सफ़र को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हमारी बात को लब्बैक कहकर यहाँ स्कूल की तरफ नज़र किया और इस स्कूल में ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को वापस फुलफ़िल करना, जो आपकी फैसिलिटी जो प्राइवेट स्कूल में है उसको फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में ड्रॉप आउट की मतलब ये है कि बहुत सारे स्कूल खुल चुके हैं गवर्नमेंट के प्राइवेट स्कूल्स, तो लोगों का तरजीह जो है प्राइवेट की तरफ कि बच्चे अच्छा इंग्लिश बोले, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाए, उन लोगों को बस शाइनिंग चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे नहीं। लोग प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई है पेरेंट्स की। बात पढ़ाई होने की वजह से नहीं है, बात गार्जियन का रुझान की वजह से है। हमारे स्कूल में क्वालिफाइड टीचर हैं, आपकी बुक्स जो हैं 100% क्वालिफाइड है, लेकिन गार्जियन का ट्रेंड जो है इंग्लिश मीडियम की तरफ जा रहा है, इस वजह से ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरा नाम शाहिद शफ़ी है, शुक्रिया। बोर्ड बगान प्राइमरी स्कूल सुहाना सफ़र चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से एक प्रोग्राम हुआ था। यहाँ के बच्चों के अंदर बेदारी लाने के लिए ड्राइंग कंपटीशन और दीगर। मैं शुक्रिया अदा करूँगा सुहाना सफ़र चैरिटेबल के सरबराह मोहतरमा शमीम मुस्तफ़ा साहिबा का। इन्होंने जो कदम उठाई है बच्चों को हिम्मत अफजाई के लिए वो काफ़ी सराहनीय है। और वैसे भी इस प्राइमरी स्कूल में यहाँ के हेड सर हैदर अली, यहाँ के सर शाहिद सर जो हावड़ा कोर्ट के वकील भी हैं, इन्होंने बच्चों को डिफेंस के लिए कराटे का भी सिखाने का प्रोग्राम हमेशा होता है ताकि यहाँ के बच्चे न सिर्फ पढ़ाई खेल कूद बल्कि अपने डिफेंस के लिए भी काम अंजाम दे सके। ये उर्दू मीडियम स्कूल है और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ पूरे बंगाल नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कि उर्दू को बचाया जाए, उर्दू को पढ़ाया जाए। आज जो मुल्क के हालात है और जो हमारे हालात है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ के कामयाब हो, उर्दू मीडियम से ही पढ़ के बच्चे कामयाब हो सकते हैं। हमारे भोड़ बगान में बहुत कामयाब लोग ऐसे हैं जिन्होंने उर्दू पढ़ के ही कामयाबी हासिल की। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई इंग्लिश मीडियम ही। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में तो डाल दे रहे हैं, मगर क्लास 1, 2, 3 तक 4 तक जाते जाते फिर उनको जो है उस स्कूल से नाम कटवा के हिंदी मीडियम में डाल दे रहे हैं और उनका फ्यूचर भी ख़राब हो रहा है और इसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप अपने बच्चों को उर्दू मीडियम में पढ़ाएं और यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। उर्दू से आप हर कुछ सीख सकते हैं, दीन भी सीख सकते हैं, दुनिया भी सीख सकते हैं। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ पूरे लोगों को, जो हमारे भाई हैं, कि अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाइए और उर्दू को बचाइए, वरना आने वाले वक्त में ना आप उर्दू लिख पाइएगा ना उर्दू बोल पाइएगा।